अग्नि 5 के बाद एक और मिसाइल का तूफान। मिसाइल को लेकर मोदी सरकार का बड़ा आदेश। चीन और पाकिस्तान के सबसे बड़े खौफ। बॉर्डर पर तहलका मचाने आ रही प्रलय मिसाइल। डायरेक्ट सबसे पहले चीन से लगती सीमा पर होगी तैनात। चीनी डोंगफोंग मिसाइल का गुरूर तोड़ेगी प्रलय मिसाइल। दोस्तों, हाल ही में भारत के एक मिसाइल टेस्ट ने चीन तो छोड़ो पूरी दुनिया के तोते उड़ा दिए। चीन तो भारत की इस मिसाइल का टेस्ट रोकने के लिए अपनी जासूसी पोतों को भी तैनात कर चुका था। दोस्तों, चीन का यही डर दिखाता है कि भारत की मिसाइल आज कितनी पावरफुल हो गई हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत अपनी मिसाइलों की रेंज और ताकत को बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए गत 15 दिसंबर की शाम को भारत के DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च की तो खुलासा हुआ कि इस मिसाइल ने 7000 किलोमीटर की दूरी से भी ज्यादा की रेंज हासिल कर डाली, जो कि एक रिकॉर्ड है। जबकि मिसाइल की रेंज है 5500 किलोमीटर तक की। वहीं भारत अब अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट भी जल्द करने वाला है, जिसकी रेंज आधिकारिक रूप से 8000 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि इसकी रेंज 16000 से भी ज्यादा हो सकती है और इसका टेस्ट भी जल्द हो सकता है। खैर दोस्तों, हम आपको वो खबर बताने वाले हैं जो अग्नि 5 की तरह ही तबाही का ही दूसरा नाम है और ये दुश्मन खेमे में प्रलय ले आती है जब इसे दुश्मन का एरिया लॉक करके दागा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है प्रलय मिसाइल और चीन को लेकर जो आदेश मोदी सरकार ने भारतीय सेना को दिया है, यकीन मानिए वो दिखाता है कि भारत चीन को लेकर अब क्या करने वाला है। चलिए जानते हैं भारत की इस मिसाइल को जो अब नया तूफान लाने वाली है। अग्नि 5 के बाद प्रलय मिसाइल का धमाका। डायरेक्ट चीन को राख करने को होने वाली है रवाना। चीनी डोंगफोंग मिसाइल का करेगी मुकाबला। दोस्तों, चीन के साथ अगले संघर्ष या यूं कहें कि चीन को अच्छे से दबाव में लाने के लिए भारत एक और मिसाइल को सीमा पर डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है और ये मिसाइल अपने नाम के मुताबिक ही अमोघ है और दुश्मन खेमे में प्रलय ले आती है। दरअसल दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना पहली बार टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करने की तैयारी में है। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को आसानी से सटीकता के साथ निशाना बना सकती है। भारत चीन सीमा पर इस मिसाइल की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले हफ्ते एक हाई लेवल मीटिंग में इसे मंजूरी मिल सकती है। प्रलय मिसाइल की बात करें तो इसका पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिनों में 2 बार सफल परीक्षण किया गया था और तब से सेना इसके अधिग्रहण और शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। 150 से 500 किलोमीटर की रेंज के साथ प्रलय में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा हुआ है। मिसाइल की गाइडेंस सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स लगा है। भारत की प्रलय चीन की डोंगफोंग मिसाइल का मुकाबला करेगी। खास बात यह है कि इससे रात को भी हमला किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रलय जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्वासी मिसाइल है। इसमें नई टेक्नोलॉजी के गाइडेंस सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगाया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रलय के निर्माण की बात 2015 से ही चल रही थी। DRDO ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस मिसाइल का जिक्र किया था। चीन के पास प्रलय के स्तर की डोंगफोंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 और शाहीन मिसाइल है। गजनवी M11 पाकिस्तान को चीन से मिली है। गजनवी 320 किलोमीटर, M11 350 किलोमीटर और शाहीन 750 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं। ऐसे में प्रलय की तैनाती से दुश्मन की चुनौती का जवाब देने की क्षमता हासिल की जा सकेगी। DRDO ने अभी तक प्रलय की गति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन प्रलय मिसाइल दूसरे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में ज्यादा घातक बताई जा रही है। इसकी सटीक मारक क्षमता इसे चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम बनाती है। इसे जमीन के साथ साथ कनस्टर लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। टारगेट के 33 फीट दायरे में जो आया वो खत्म। प्रलय के टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट है। यानी टारगेट से 33 फीट के दायरे में ये मिसाइल गिरती है तो भी उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरती तो करती। छोटी दूरी होने का फायदा यह है कि इसे आप देश की पश्चिमी या पूर्वी या फिर उत्तरी सीमा पर तैनात करके दागते हैं तो सिर्फ वही इलाका नष्ट होगा जितना आपको बर्बाद करना है। प्रलय मिसाइल की गति करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन के पास इस स्तर की डोंगफोंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 जो चीन से मिली है और शाहीन मिसाइल। इसमें से गजनवी 320 किलोमीटर, M11 350 किलोमीटर और शाहीन 750 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं। माना जा रहा है कि प्रलय में रात में भी हमला करने की तकनीक लगाई गई है, यानी चीन के ठिकानों पर रात में हमला संभव है। यानी इसमें इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा होगा जो रात में हमला करने में मदद करता है। चीन के खिलाफ भारत का बड़ा प्रोजेक्ट रॉकेट फोर्स का निर्माण कर रही है सेना। ये प्रस्ताव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल भारतीय सेना एक रॉकेट फोर्स के निर्माण पर काम कर रही है।
और इसको लेकर रक्षा मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर चर्चा जारी है। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा था कि दिवंगत जनरल बिपिन रावत सीमा पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए एक रॉकेट फोर्स के निर्माण पर काम कर रहे थे ताकि सीमा पर दुश्मन को काउंटर किया जा सके। प्रलय मिसाइल की तैनाती इसी मिशन का हिस्सा है। आपको बता दें कि चीन के पास पहले से ही अपनी रॉकेट फोर्स है। उसी का मुकाबला करने के लिए भारत अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहा है। प्रलय जैसी मिसाइलें हमारे सैनिकों को दुश्मन के एयर डिफेंस स्थलों या इसी तरह के अन्य ऊंचाई वाली जगहों को पूरी तरह से नष्ट करने की जबरदस्त क्षमता देती हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ प्रलय मिसाइलें रक्षा बलों में सबसे लंबी दूरी की सामरिक हथियार प्रणाली होंगी। लंबी दूरी के सामरिक हथियारों को रणनीतिक बलों की कमान द्वारा नियंत्रित किया जाता है।